कहाँ है? सुबह से उसका चेहरा नहीं देखा। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। सो ही रही होगी वो अभी तक। अच्छा सो रही है, चलो मैं अभी देखता हूँ। हाँ लक्ष्मी, ओ मेरी बिटिया रानी लक्ष्मी, लक्ष्मी उठ जाओ। लक्ष्मी देखो 10 बज गए हैं, उठ जाओ लक्ष्मी। क्या बात है, अभी 5 ही तो बजे हैं। नहीं बेटा 10 बज गए, उठ जाओ वरना तुम्हारी माँ आकर अभी बड़ 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 करेगी। उठ जाओ, अभी मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाता हूँ। लक्ष्मी की माँ बिटिया के लिए नाश्ता ले जाओ। ठीक है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाँ माँ, तुम उठ गई? हाँ उठ गई। अब उठो, नहाओ धो और मंदिर जाओ। मंदिर मुझ पे नहीं जाया जाता, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के बर्थडे पार्टी में। कुछ कह नहीं सकते, पिताजी ने इतना लाल पड़ा के रखा है, बिगड़ रही है और कुछ नहीं है वो। पापा, पापा। हाँ बिटिया रानी, क्या हुआ तुमको? पापा आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे बेटा ये लो कुछ पैसे, और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुमको फोन पे कर दूंगा। ठीक है पापा, आराम से जाना बेटा। पापा, पापा। हाँ बेटा क्या हुआ? आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। क्यों, क्या हुआ बेटा? आज प्रिंसिपल ने मुझे डांटा। क्यों? आज मेरी कोई गलती भी नहीं था, उसने अपने लड़के को बचा लिया। क्या? उस प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत? चलो बेटा आज ही उसका मैं ट्रांसफर कराता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हो? अरे बेटा तेरे लिए तो मेरा ये चेक किया का खेल है, तू चल बेटा। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं और बेटी के पिता को तो ये पता नहीं चलता है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई, क्योंकि बेटी के पिता को तो ऐसा लगता है कि वो हमारी बेटी अभी बिल्कुल छोटी है। लेकिन हमारा समाज और हम सब लोग हमारी माँ है, तो बेटी की माँ को ये चिंता होती है कि अब हमें उसकी शादी करनी चाहिए, और वो अपने पति से किस तरह से कहती है। लक्ष्मी के पापा, ओ लक्ष्मी के पापा। हाँ लक्ष्मी की माँ, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बताइए। आपको नहीं लगता हमारी लक्ष्मी अब बड़ी हो रही है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए? अरे हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरी बेटी कब इतनी छोटी से इतनी बड़ी हो गई। चलो मैं अपनी बेटी के लिए 1 से 1 करोड़पति लड़का ढूंढूंगा और सब लोग देखते रह जाएंगे, तुम बस देखो। हाँ लक्ष्मी की माँ, ओ लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी की माँ। हाँ क्या हुआ लक्ष्मी के पापा? जरा सुनती हो, मैंने लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, एकदम करोड़पति है। अरे सच में? हाँ, वहाँ पर हमारी लक्ष्मी एकदम खुश रहेगी अपने घर की तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी कुछ तो बात मानी। चलो मैं पंडित जी से उसके लिए तारीख निकलवाता हूँ, खूब धूमधाम से शादी करूंगा। हाँ ठीक है। इस तरीके से समय बीता और लड़की की शादी होने लगी। लाडली जयमाला पे नाने को चली लाडली देखो भगवान की।
अरे रानी बेटा जरा इधर आना। हाँ बेटा जरा देख के आना तुम्हारी भाभी क्या कर रही है। ठीक है माँ, घड़ी में 8 बज रही है और यहाँ चाय भी नसीब नहीं हुई है। जरा देख के तो आना। देख के आती हूँ माँ। भाभी ये आप क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ? आपको मैंने बोला चाय की, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई। हाँ तो क्या हुआ, मैं क्या यही करने आई हूँ यहाँ? मुझे क्या, जाओ जाओ बाजी ने कह दो आ रही हूँ। अरे बेटी ये बताओ तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? भाभी तो फोटो ले रही है ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बना के। अच्छा टेढ़े मेढ़े मुंह बना के। सुनो भाई ये क्या हो रहा है? वो टेढ़े मेढ़े मुंह बना के फोटो खींच रही है, सेल्फी ले रही है सेल्फी। लेकिन हमने तो कहा सुना था कि सेल्फी की बहुत सुशील है, सबका ध्यान रखेगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा जी क्या कर रही है। अच्छा चलो मैं देखती है, तुम ही देखो भगवान जाकर। बाबू ओ मैडम बाबू। हाँ बाजी बताइए। भाऊ घड़ी में 8 बज रही है, तुमने चाय भी नहीं बनाई। हाँ तो क्या हुआ, आप बना लीजिए, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम इतना भी नहीं कर सकती? मैं पे नहीं होता इतना ड्रामा। अरे आप खुद कर लो। कुछ नहीं हो सकता। बड़ा जी वो बाबू तुम्हारे माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया कि सास ससुर से कैसे बात करते हैं? ये सब सिखा दिए थे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? मुझे तो बहुत कुछ सिखाया। आपने ही बोला था कि आपकी बेटी को बेटी की तरह रखेंगे। अरे तो बेटी की तरह नहीं रख रहे तो क्या बहू की तरह रख रहे? बेटी को बेटी ही मानेंगे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा बेटा। हमने तुमसे ये कहा कि तुम चाय बना लो, लेकिन तुम तो उसके 10 उल्टे जवाब दे रही हो। आपने ही बोला था बेटी की तरह रखेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा। तो बेटी की तरह हमारी भी बेटी है, लेकिन उसको 8 बजे तुमने चाय भी नहीं बनाई है। हाँ तो क्या मैं यही सब करने आई हूँ? ज्यादा है तो अपनी बेटी से बनवा लो, नहीं है तो खुद बनवा लो। हे भगवान मेरा नसीब खराब है, इसको मैं यहाँ क्यों लेके आई? हाँ मेरे तो जैसे कर्म खुल गए। कुछ नहीं होगा। हे भगवान ऐसी बहू पाके हम तो धन हो गए हैं। अभी मैं पापा को फोन करती हूँ और बताती हूँ सब। हेलो हाँ बेटा बताओ क्या हाल है? पापा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, आप जैसे भी है जहाँ भी है बस मुझे यहाँ ले जाइए। सान क्या हुआ आपके? अभी 8 दिन तो हुए हैं। 8 दिन में तो मेरा जीना आराम कर दिया उस बुढ़िया ने। अरे बताओ तो क्या हुआ है? बस आप मेरे को जिंदा देखना चाहते हैं ना तो आप बस आ जाइए बस, और मैं फोन काट रही हूँ। अरे आखिर ऐसा क्या हो गया? मैंने तो बहुत धूमधाम से शादी की थी, सारा दहेज, इतने हीरे मोती सब दिए, ऐसी साड़ी तो किसी ने देखी भी नहीं होगी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? चलो मैं देखता हूँ। संजीत जैन आ गए बेटी के प्यारे पिता। अरे क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? होगी कहीं महारानी, देख लो जाके। बेटी बेटी। हाँ पिताजी बताइए क्या हुआ बेटी? अरे मैं आपको सब बताऊंगी, बट आप इस नरक से मुझे ले चलिए। अरे बेटी एक बार अपनी सास से तो पूछ लो। चलो जो ऐसे क्या पूछना? अरे बेटी चलो तो एक बार पूछ तो ले क्या हुआ है। नहीं मुझे नहीं पूछना, मैं जा रही हूँ, आप पूछते रहिए। समझन जी मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। कल ले जा रहे हो तो अभी ले जाओ। अरे बेटा बस 4-5 दिन में भेज दूंगा। अरे कोई जरूरत नहीं, 4-5 दिन में हमेशा के लिए ले जाओ, और चाहो तो जो भी आपने दहेज दिया है वो भी ले जाओ। ऐसी लड़की पाके अब तो धन लोगे, तुरंत ले जाइए, चले जाइए, बाहर का दरवाजा हमारे यहाँ का। अच्छा समझन जी जय
भेज दूंगा। चलो सुनो, अंदर चलते हैं। बेटी जरा सुनो बेटी, ऐसा क्या हो गया? ये वातावरण एकदम निर्मित कैसे हो गया? अच्छा बेटी सुनो, एक बात बताओ, तुम्हारा ससुराल कैसा है? अरे वो ससुराल नहीं, नरक है, नरक है। क्या नरक? अरे पिताजी, अरे बेटी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे ससुर कैसे हैं? ससुर? ससुर तो नरक का देवता है। अरे बेटी, अच्छा ये बताओ तुम्हारी सास कैसी है? वो तो नंबर 1 की चुड़ैल है पिताजी, चुड़ैल। अरे वो तो साक्षात डायन है, डायन। अरे बेटी, अच्छा ये बताओ तुम्हारे देवर कैसे हैं? अरे उसकी तो पूछो मत पिताजी, वो तो एक नंबर का लफंगा है, लफंगा। क्या लफंगा? अच्छा छोड़ो बेटी, तुम ये बताओ तुम्हारी नंद कैसी है? अरे वो तो एक नंबर की चुगलीखोर है। अच्छा बेटी, तुम्हारे पड़ोसी तो अच्छे होंगे। अरे पिताजी वो तो LLB है, LLB। क्या LLB? ये क्या पिताजी, ये क्या है? लुच्चा लफंगा बदमाश। अरे भैया ये सब छोड़ो, तुम्हारा पति तो अच्छा ही होगा। वो तो सुराक्षस है, राक्षस। क्या राक्षस? अच्छा बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर एकदम तुम्हारा है, तुम उसमें आराम से रहोगी। चलो बेटी। ठीक है पिताजी। अच्छी बात है, कितने दिन रहोगी यहाँ पर? मैं तो यहाँ हमेशा के लिए आई हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे क्या करना, तुम्हारा घर तुम जानो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितने आ गई, तुम्हें क्या दिक्कत है? अब ये बताओ मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम्हारा ससुराल समझाना। जीजू जीजू। हाँ बेटा। जीजू कहाँ है? अरे भाई जीजू नाम के जंजाल में फंस गई मैं तो, भैया मुझे बचाओ कोई। तुम्हें मालूम है विशेष भी है तुम्हें? हाँ हाँ है? हाँ हाँ। माई के भाई 3 महीना हुए, 3 महीना। अब जाएगी नहीं वो? तलाक हो गई, तलाक। अच्छा छोड़ दो वाला, छोड़। अच्छा ये हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए, इससे अच्छी तो कुंवारी ठीक थी। बिटिया रानी बड़ा उदास दिख रही हो, उठो जरा, क्या हुआ बताओ तो। कुछ नहीं पिताजी, एक ससुराल में नरक था और यहाँ पे भी नरक बना रखा है कुछ लोगों ने। अच्छा देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। तुम पहले ये बताओ, अगर पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए तो क्या तुम वहां जाना चाहोगी? जरूर पिताजी। हमारे नगर में एक मुनि संत आए हुए हैं, बहुत ऊंचे मुनि संत है, उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया है। कौन सा मंत्र पिताजी? सुनो तो पहले। उस मुनि संत का अगर तुम 6 महीने भी जाप कर लोगी तो तुम्हारी पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अरे मंत्र मुझसे नहीं होता पिताजी, आप ही करो। अच्छा चलो, मंत्र मैं जब लूंगा तो बस केवल साल ना साल लेना, अगर तुमने इतना भी कर लिया तो वो तुम्हारा यमराज पति तुम्हारे पैर छुएगा। वो तो ठीक है पिताजी, बट साधना में करना क्या है? तुम्हें बस जो लोग कुछ भी बोले तुम्हें उसका उल्टा जवाब नहीं देना है और अपने गुस्से को काबू में रखना है, बस इतना करना है। फिर 6 महीने बाद तुम देखना पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। सच्ची में पिताजी? हाँ बिल्कुल। चलो मैं तुम्हारे लिए सवाल छोड़ कर आता हूँ। समझन जी, जैस्मिन आ गए आप मेरे इसको लेके? घर में अशांति फैला गई महारानी। मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। अरे हाँ दिख रहा है मुझे, चश्मा थोड़ी
समधी जी, आप अपनी बेटी को ले जाइए, ले जाइए, हम लोग को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। आप रखकर तो देखिए, ये आपके घर को स्वर्ग बनाने में पूरी कोशिश करेगी। आप इसे रखकर देखिए, बस एक कोशिश करिए। चलो ठीक है, एक मौका तो सबको देते हैं, इसको भी दे के देखते हैं। चलो ठीक है, जय जय। बेटी, बेटी मीना, जाओ बेटा, भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और उसका ध्यान रखना, उसे किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से कहने का मौका मत देना। उनके पापा आए थे, कह रहे थे बहुत सही हो गई है, ठीक है, तुम उसका थोड़ा ध्यान रखना। जाओ बेटा। ठीक है पिताजी। अरे इसने एक बार में यहाँ कर दी, क्या ये वही है? मुझे तो नहीं लगता, लगता है कुछ तो हुआ है। अरे इसके मुंह पे तो गाली के सिवा कोई बात ही नहीं आती। आज तो कह रही ठीक है, चाय बना के ला रही है। अरे बुढ़िया, तू तो रुक जा, तुझे अब मैं बताऊंगी, 6 महीने की बात है बस। चलो चाय ले आओ। लीजिए माँ जी चाय। अरे ये क्या कर दिया तुमने? कैसे ग्लास तोड़ दिया? माफी माँ जी, माफी। इसने माफी ही मांगी। सुख शांति घर में नष्ट करने चली आई है। पहले कम से कम हमारा घर शांति होती, आज आई तो फिर बर्तन तोड़ने लगी, फिर बर्तन तोड़ने लगी। इसकी समझ में नहीं आ। पिताजी आए थे, कह रहे थे नहीं हमारी बेटी सुधर गई है, हमारी बेटी ये नहीं करेगी, हमारी बेटी वो नहीं करेगी। आते ही करके सारे बर्तन तोड़ने लगी है। चल जा। तो मैं बताऊंगी, 6 महीने रुक जा बुढ़े बुढ़िया, घर से बाहर ना निकाला। अरे बेटा बीना, बीना, हाँ माँ, बेटा वो तुम्हारी कपड़ों पे प्रेस होनी थी। हाँ मैं बोलूंगी अभी भाभी से। हाँ जाओ बोल दो, वो प्रेस कर देंगी। भाभी, 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 हाँ दी, भाभी मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दो। ठीक है कर देती हूँ दीदी। वाह, चलो राजू की माँ, अब रात हो गई है, चलो अपन भी सोते। मीना, हाँ चलो चलते हैं। चलो सोते हैं। ये राजू की माँ जरा उठना, ये खटखट खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे हाँ मुझे भी सुनाई दे रही है। अरे मीना, मीना जरा देख तो बेटा, किचन में कोई बिल्ली उल्ली तो नहीं आ गई है? हाँ पिताजी। पिताजी ये बिल्ली नहीं है, ये अपनी पुरानी बिल्ली है। क्या? कौन है किचन में? मेरी भाभी। अरे जरा देखो तो जाके, क्या कर रही है बहू अपनी? अब तो लगत बहू बहुत सुधर गई है, वरना बात बात पे लड़ती थी, झगड़ती थी, काम की क्या तो रूठती थी, बन बनाती थी, अपने माँ बाप के घर जाने की वो कहती थी धमकी देती थी। लेकिन अब तो हर काम फटाफट फटाफट। लगता है बहू हमारी सुधर गई है। अरे बेटा बहू, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हाँ जी, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई तुम? अरे बस माँ जी किसी चीज की आदत डालनी है। बहुत अच्छे, बस मैं यही तो चाहती थी तुम ऐसी बनो। बेटी कभी कभी मुझे तो संदेह होता है, तुम्हारे पिताजी की जुड़वा बहन तो नहीं है? अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इकलौती हुई इकलौती। अच्छा, मुझे ऐसा लगा शायद तुम जुड़वा बहन हो। अच्छी वाली पिताजी यहाँ छोड़ गए और लड़ने वाली अपने घर ले गए। चेंज तो
ठोक देती हूँ। बाबू, ओ बाबू, बाबू। हाँ माँ जी। बेटा, आज मैंने सोचा है कि मैं इस घर की चाबी तुम्हें दे दूं। अरे माँ जी, ऐसी बात नहीं करिए। बेटा, तुम तो हमारी घर की लक्ष्मी हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम ही इस घर को आगे चलाओ। वो तो ठीक है माँ जी, पर ये चाबी वगैरह नहीं। अरे बाबू, रख लो तुम, ये लो। ठीक है माँ जी, यही तो मैं चाहती थी। चलो, कम से कम गुड़िया के हाथ से चाबी तो निकली। अरे बहू, लो। अरे बहू, सुनो, मैं दुकान जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ ठीक। हाँ, और रास्ते में मैं जब लौटते हुए आऊंगा तो सोच रहे कुछ लेना है, तुम्हारे लिए कुछ लाना है। हाँ, मेरे लिए लाना तो ठीक है, बहू के लिए जय जय जय। हाँ, जय 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 जय। अरे बहू, बहू बेटा, बहू बेटा। हाँ पिताजी, बताइए। लो बहू बेटा, ये रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने जौहरी की दुकान से ये मोतियों में माला है। मुझे ये लगा कि हमारी बहू के ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। अरे पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बहू, तुम मेरी मीना ही जैसी तो हो, तुम भी तो मेरी बेटी हो। क्या बहू बेटी नहीं हो सकती है? हो सकती है पिताजी। लो बेटी, क्या जरूरत थी? नहीं बेटी, खुश रहो, खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटी, खुश रहो। सासू माँ, दीदी कहाँ है? दीदी वो कमरे में होगी, जाओ चले जाओ वहाँ। दीदी, रक्षाबंधन आ रहा है, मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा भैया, आप मेरी माँ जी से पूछ लीजिए। अरे दीदी, मजाक तो नहीं कर रही, सच बताओ। पागल है तू, मजाक क्यों करूंगी तुझसे? माँ जी से पूछ लो जाके। चलो दीदी, पूछते हैं। माँ जी, रक्षाबंधन आ रहा है, दीदी को घर ले जाऊं? अरे नहीं नहीं, उसके बिना तो हमारा घर सूना हो जाएगा। वो हमारे घर की लक्ष्मी है, हम उसे नहीं जाने देंगे। लेकिन बेटा, रक्षाबंधन का दिन है तो मना नहीं करेंगे, लेकिन तुम मेरी बहू को ले जा रहे हो, आज ले जाओ और कल रक्षाबंधन का त्योहार मना के परसों इसको भेज देना, क्योंकि इसके बिना तो हमारा घर अधूरा रहता है। ठीक है बेटा, रक्षाबंधन बना के जल्दी आ जाना। ठीक है पिताजी। बहू, तुम जल्दी आना, ठीक है? हाँ माँ जी। भाभी, जल्दी आना प्लीज। हाँ ठीक है दीदी। बहू जल्दी आना। बहू बेटा, बेटा जल्दी भेज देना। अरे बहू जल्दी आना, तुम तो हमारे बुढ़ापे की लाठी हो बहू, तुम ही मेरा एक सहारा हो। तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, जल्दी आना। ठीक है पिताजी। बेटी जैस्मीन, पिताजी। जैस्मीन, तुम आ गई? हाँ पिताजी। बेटी, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। बताइए पिताजी। बेटी, एक बात बताओ। हाँ पिताजी। अब तुम्हारा ससुराल, मैं आप सभी लोगों से कहूंगी 5 मिनट का नाटक और रह गया, प्लीज 5 मिनट का नाटक रह गया तो उसको भी देख कर जाइए बस। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, एक ही दिन की तैयारी है बस। बेटी, अब बताओ तुम्हारा ससुराल कैसा है? पिताजी, वो तो स्वर्ग है, स्वर्ग। क्या? नरक और स्वर्ग? हाँ पिताजी, ऐसे मत बोलिए, वो नरक नहीं है। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारा वो राक्षस जैसा ससुर कैसा है? पिताजी, उसको राक्षस मत बोलिए। क्यों? वो मेरे पिताजी है। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारी वो डाइन चुड़ैल जैसी सस करिए पापा। वो डायन नहीं है, वो मेरी माँ है। अच्छा बेटा, ये बताओ वो तुम्हारी चुगलखोर नंद कैसी है? पापा, वो चुगलखोर नहीं है,
वो मेरी छोटी बहन जैसी है। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारे वो एलएलबी पड़ोसी कैसे है? अरे पिताजी, उनकी क्या ही बताऊं, वो तो बहू बहू करते करते थकते नहीं है। और तुम्हारा वो नरक की यमराज पति? अरे वो तो कहो ही मत, वो तो उस स्वर्ग देवता है। वाह बेटा, आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पापा, एक बात बताइए। हाँ बेटा। आपने ऐसा क्या कौन सा मंत्र पढ़ा जो ये सब हो गया? बेटा, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ये बस तुम्हारी साधना थी। तुमने दूसरों की आदर की और सबके कहने को माना, इधर उधर उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया। आज इसीलिए सब तुमसे प्यार करते हैं। क्या ये सच है पिताजी? हाँ बेटा, बस तुम्हारी साधना और सबका प्यार आज तुम्हें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया और मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इसीलिए